आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोक। आज हम जानेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं, किन लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इसके फर्स्ट एड क्या है। क्योंकि हम वीडियो को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बिना स्किप करे इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रिचा और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ टॉक विद डॉक्टर रिचा, जिसमें हम मेडिकल एंड अवेयरनेस की बात करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्ट्रोक क्या है और ये क्यों होता है, इसे समझने के लिए हमें ब्रेन को समझना जरूरी है। ब्रेन के अलग अलग हिस्से में, जैसे कि सेरिब्रम जो कि हायर फंक्शन जैसे कि स्पीच, विजन और रीजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है, सेरिबेलम जो कि मूवमेंट के लिए, बैलेंस के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इन हिस्सों को सही से काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और इनकी सप्लाई वहां प्रॉपरली होनी चाहिए। यह सप्लाई हमारे ब्लड वेसल के जरिए होती है। स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें दिमाग तक पहुंचने वाली ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाती है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रोक के बारे में। मुख्य रूप से यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जब ब्रेन की तरफ जाने वाली आर्टरी में कोई ब्लड क्लॉट हो जाता है या खून का थक्का जम जाता है तो वह सक्रिय या नैरो हो जाती है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक वो होता है जब ब्रेन की कोई ब्लड वेसल फट जाती है और खून दिमाग के अंदर फैलने लगता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो कुछ ही मिनटों में मरना शुरू हो जाती है। स्ट्रोक के सिम्टम पर अगर हम लोग बात करें तो इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है। उदाहरण के लिए अगर फ्रंटल लोब प्रभावित हुआ है तो स्पीच में, बोलने में दिक्कत होती है। ऑक्सीपिटल लोब प्रभावित हुआ है तो विजन यानी देखने में समस्या हो सकती है। और अगर सेरिबेलम प्रभावित हुआ है तो शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर के बारे में कि किन किन लोगों में स्ट्रोक का खतरा ज्यादा होता है। तो वे लोग जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें ये खतरा बहुत ज्यादा होता है। जिनका लिपिड प्रोफाइल खराब है यानी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, उनमें इसका खतरा रहता है। तीसरा, डायबिटिक पेशेंट या हाइपरटेंशन वाले, हाई बीपी वाले पेशेंट, जो ओबेसिटी या मोटे लोग हैं, मोटापा से ग्रसित हैं, जिनके फैमिली में स्ट्रोक की हिस्ट्री है, उन्हें इसका खतरा ज्यादा रहता है। अब हम देखते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो स्ट्रोक को पहचानने के लिए आपको उनके लक्षण पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक को पहचानने के लिए 5 मुख्य संकेतों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, आंखों पे अचानक 1 या 2 आंखों से धुंधला दिखाई देना या दिखाई देना बंद हो जाना। दूसरा, आवाज, बोलने के समय जुबान का अचानक से लड़खड़ाना या शब्दों का साफ ना हो पाना। तीसरा, चेहरा, चेहरे का एक तरफ झुक जाना या होठों का टेढ़ा हो जाना या एसिमेट्री हो जाना। चौथा, असंतुलन यानी अचानक चलने में परेशानी होना या शरीर का संतुलन खो देना। पांचवा होता है कमजोरी, शरीर के एक हिस्से में, हाथ या पैर या किसी भी हिस्से में अचानक से कमजोरी महसूस होना, जैसे पेन आना या उसको पकड़ लेना। इन सब कारण, ये सब जो लक्षण होते हैं वो स्ट्रोक के होते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट उसके टाइप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमें सीटी स्कैन कराना होता है। इसमें हम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं। इसमें ऐसी दवाइयां दी जाती है जो आपके ब्लड के क्लॉट को घोल दे, डिसॉल्व कर देती है। इसमें सिम्टम्स शुरू होने के 3 घंटे के भीतर देना सबसे असरदार होता है। एडवांस तकनीक आजकल 6 से 24 घंटे के भीतर भी कैथेटर के जरिए क्लॉट को निकाला जा सकता है। सही अस्पताल में जाएं, ऐसे अस्पताल में जाएं जहां न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो पाए और आईसीयू हो। थ्रोम्बेक्टोमी यह एक प्रोसीड्यूर है जिसमें मैकेनिकल तरीके से क्लॉट को निकाला जाता है। याद रखिए, टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी इलाज मिलेगा उतनी ही जल्दी ब्रेन के बचने की संभावना, उनके सेल्स के बचने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब हम देखते हैं कि इसके बचाव के तरीके क्या हो सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, धूम्रपान छोड़े, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें और उनकी नियमित जांच कराएं। होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और ये समझ में आया होगा कि स्ट्रोक हमारे लिए कितना खतरनाक है, इसे हमें प्रिवेंट करना चाहिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।